बोला तो उस एक्टर के बारे में बोला ना, जिसके साथ, जो तेरा मामा का बेटा तो है नहीं, तेरा दूर दूर तक उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो कोई और है जिसने अपनी बीवी को डिवोर्स देके 25 लाख रुपए एलिमनी दिया, उसने अपने जेब से दिया। सुन के हर मर्द को देना पड़ेगा, ये कर देते हैं ना, माँ बाप है ना, हम माफ करते हैं ना, तो इसको भी माफ कर दो बड़ा बेटा समझ के, है तो हमारा बड़ा बेटा ही, दामाद मतलब बड़ा बेटा। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, चलो नहीं आंटी सॉरी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी, लेकिन ना मैंने बोला था ना, नाक को सिर्फ डसना आता है, कितना भी दूध पिलाओ नाक हर बार डसेगा, तो यही उसकी आदत है। भले ही सॉरी बोला, हाथ जोड़ा, यही उसकी माँ ही तो वही है, बदसलूकी सीखा ही तो उसने माँ के पेट से है। उसकी माँ का तो तमीज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो लेडी जो मेरी सास है ना, वो जानती ही नहीं है कि तमीज है क्या चीज। मालूम है, कहीं पे भी कुछ भी बदतमीज। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए कैसे कैसे लोग बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं और बेवकूफ़ों वाला पोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हैं। ये वाला पोस्ट देखिए, माँ प्यार के बदले कोई मांग नहीं रखती, पत्नी प्यार के बदले हजारों मांग रखती है। तो जो माँ है वो आपके पिता की पत्नी है, वो आपके पिता से मांग रखती है, भले आपसे नहीं रखती, आपके हिसाब से, क्योंकि आपने बोला है पत्नी मांग रखती है, तो आपकी माँ तो आपके पिता की पत्नी है ना, तो मांग वहां पे रखती है। अब जो आपकी पत्नी है आपसे मांग रखती है, वो आपके बच्चे के पास मांग नहीं रखती, क्योंकि भले वो आपकी पत्नी है आपसे मांग रखती है, लेकिन जहाँ पे वो माँ है वो बेटे से मांग नहीं रखती है। तो किसी की पत्नी किसी की माँ होती है। अगर आप अपने अपने पत्नी के बारे में बात कर रहे हो कि आपकी पत्नी मांग रखती है, आपकी माँ नहीं रखती है, तो आपकी माँ के बारे में भी सोचो, वो आपके बाप की पत्नी है। कितने बेवकूफ होते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म है तो कुछ भी उठा के पोस्ट कर देते हैं। देखिए जो हमसे छोटे होते हैं ना, हम उनसे मांग नहीं रख सकते, हमारा एक विवेक होता है ना, हमारा कंसाइंस हमें रोकता है कि कैसे छोटे हैं, हमें उनके लिए करना चाहिए, हम उनसे कैसे मांगे, चाहे आपका बेटा हो चाहे आपका छोटा भाई हो। अगर मेरा कोई बड़ा भाई रहता तो मैं शायद पैम्पर्ड होती और मैं पैम्पर्ड होके मेरे बड़े भाई से बहुत सारी चीज़ें मांग सकती थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे छोटा है, मैं वहाँ मांग नहीं रख सकूंगी। उल्टा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भाई के लिए कुछ करूँ, है ना। हम बड़ों से मांग रख सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है जब हम अनमैरिड होते हैं, माँ बाप के पास मांगे रखते हैं, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। बेटियों की बात कर रही हूँ, जब शादी होती है सिवाय पति के हमारे पास होता कौन है। चलिए मेरी बात अलग है, या मुझ जैसी फीमेल्स की बात अलग है, जो लोग खुद अर्न करते हैं खुद इनकम करते हैं, उनकी बात अलग है। फिर भी पति की जिम्मेदारी होती है, आप प्यार से लाए हो, आपकी पत्नी है, अगर कुछ चाहिए तो आप उनकी मांग पूरी करो। लेकिन ऐसे पोस्ट डाल कर ये लोग ये प्रूफ करते हैं ये लोग उस लायक नहीं है कि पत्नी की मांग पूरी कर सके, तभी इनको तकलीफ होती है ना, तभी इस तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और अपना निकम्मापन ये लोग दिखा देते हैं, भाई हम निकम्मे हैं, हमसे आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती है, इसके लिए हम आपको बदनाम करेंगे। लेकिन ये नहीं देखते जब आप एक उंगली सामने वाले पे उठाते हो, बाकी के 3 उंगली आपके ऊपर भी उठता है। आप खुद कितने निठल्ले निकम्मे हो कि आप अपनी पत्नी की मांग पूरी तो कर ही नहीं पा रहे, उल्टा आप पब्लिक प्लेस पर इस तरह की चीजें बोल रहे हो। ये अजीब अतरंगी चीज है। हम माँ बाप के बाद औरतें हमेशा ही, पति को गार्जियन बोला जाता है, शादी के पहले माँ बाप गार्जियन होते हैं, पति के बाद शादी के बाद पति गार्जियन होता है ना औरत के लिए। तो मांग तो गार्जियन से रखेंगी ना, पत्नियां कहाँ जाएंगी। जो लोग इनकम नहीं करती है, हाउस वाइफ्स है, वो लोग कहाँ जाएंगी सिवाय पति के, उनके पास है कौन जहां पर मांग रखे। क्या नॉनसेंस वाली बात है इनकी। मैं पढ़ी, मैं सोची कि इस तरह की सोच रखने वाले बहुत होंगे, बहुत, तो क्यों ना बात क्लियर किया जाए। अगर मैंने देखा मुझे इस बात पर मुझे कुछ बोलना है तो मैं क्यों ना अपने चैनल पर बोलूं, इसलिए मैंने ये पोस्ट पर अपनी बात रखी। मांग नहीं रखती है बेटे के पास। अच्छा बेटा अगर स्कूल जा रहा है तो माँ बोलेगी बेटा स्कूल से आते टाइम पे मेरे लिए नाइटी खरीद के लाना, मेरी नाइटी फट गई है या मेरी साड़ी खराब हो गई है, बेटा 2 साड़ी लेके आना।
कहाँ से लाएगा वो स्कूल पढ़ता हुआ बच्चा या कॉलेज पढ़ता हुआ अगर कोई स्टूडेंट है किसी का बेटा या बेटी, कैसे माँ बोल सकती है? ये डिमांड सिर्फ पति के पास ही रख सकती है, क्योंकि पति उस लायक होता है। पत्नी को पता होता है कि मेरा पति कमाता है, वो मेरे लिए सब कर सकता है, इसके लिए मांग रखती है। और अगर नालायक निकम्मे पति हैं तो इस तरह के पोस्ट डालेंगे पर मांग पूरी नहीं कर पाएंगे। मतलब समाज किस तरफ जा रहा है, लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम नामर्दों की भीड़ में हैं क्या? ये सब पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है, शायद बाहर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना अगर आपको आ रही हो तो मुझे ना ऐसा जब पोस्ट में देखती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना नामर्दों की भीड़ में हैं, क्योंकि ये मर्द लोग इस तरह की शिकायत नहीं कर सकते। शादी आप तब करो जब आप पत्नी की हर ज़रूरत पूरी कर सको, और वरना मत करो। शादी के लायक खुद को बनाना पड़ता है। ऐसे ही पत्नी भी लेके आ जाओ अपने घर पे, उसके रोटी कपड़े मकान की जिम्मेदारी भी ना उठा पाओ और सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरह का पोस्ट डालते रहो और अपने आप को समझो कि हम बड़ा होशियार चंद बन रहे हैं इस तरह का पोस्ट डाल के। नहीं, आपका निकम्मापन आप दिखा रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है। सोच के भी शर्म आती है कि हम सच में नामर्दों की भीड़ में हैं। नहीं तो खुल्लम खुल्ला अपना निकम्मापन कौन दिखाता है इस तरह का पोस्ट डाल के, और ऐसे पोस्ट बहुत आते हैं। अब मैं आती हूँ, मुझे अचानक क्लिक हुआ, मैं आपको बताती हूँ। 2017 की बात है, जब मेरा हस्बैंड था मुंबई में। एक दिन सुबह हमारे घर में ब्रेकफास्ट करने आया था, उपमा बनाई थी मैं, मुझे याद है। ब्रेकफास्ट करके वो निकल रहा है, अपना घर जा रहा है वो, और जाते हुए टीवी ऑन था, कुछ तो डिवोर्स विवोर्स वो उस टाइम पे ना, वो 3 तलाक का सब चल रहा था, तो वो सब दिखा रहा था। तो मेरा हस्बैंड उस टाइम पे चप्पल अपने पैरों में डालते हुए ऐसा बोल रहा है कि बंगाल में ना एक बंगाली एक्टर है जिसका उस टाइम पे डिवोर्स का कुछ चल रहा था, या शायद डिवोर्स हो चुका था। उनकी वाइफ ने 25 लाख एलिमनी लिया था। वही बात मेरे हस्बैंड ने हमारे घर में किया, और उस टाइम पे 3 तलाक का दिखा भी रहा था न्यूज़ में, ठीक है। मेरी मम्मी ने बोला लेगी ही, वाइफ लेगी, ऑफ कोर्स। जब पति पत्नी को रख नहीं पाता है, डिवोर्स दे देता है, तो एलिमनी तो देना पड़ेगा, ये कानून ने तय किया है। मम्मी ने बोला, उसने सुना, घर से निकल गया। मेरे पापा भी बैठे हुए थे, पापा ने भी सुना। जब वो घर जा रहा है तब भी रास्ते में उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, माँ से मेरी माँ के बारे में चुगली कर दी। इसकी माँ ने ऐसा बोला तो उस एक्टर के बारे में बोला ना, जिसके साथ, जो तेरा मामा का बेटा तो है नहीं, तेरा दूर दूर तक उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो कोई और है जिसने अपनी बीवी को डिवोर्स देके 25 लाख रुपए एलिमनी दिया, उसने अपने जेब से दिया। सुन के हर मर्द को देना पड़ेगा, ये कानून है। तुम रहोगे नहीं बीवी का गुजारे के लिए तो तुमको देना ही पड़ेगा। तो इसमें मतलब उसको ऐसा लग रहा है उसकी बेइज्जती की मेरी माँ ने। इस बात पे उसने माँ के साथ पता नहीं क्या डिस्कस किया पूरा रास्ता जब अपने घर जा रहा था, और घर पहुँचने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैसेज में ऐसा लिख रहा है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों बोला। मैंने बोला क्या बोला? नहीं, वो उनके बारे में क्यों बोला ऐसा। मैंने तो उनके बारे में बोला तो तुमको क्यों लग गई ये बात? तुम्हारे बारे में तो नहीं बोला, तुम तो डिवोर्सी हो नहीं, तुम डिवोर्सी हो क्या? इस बात को लेके इतना तमाशा किया उसने, मेरी माँ की इतनी बेइज्जती हुई कि मैं क्या बताऊँ। घर में मैंने बात किया, मम्मी को बताया कि देखो इस बात को लेके इतना तमाशा खड़ा किया, ये मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, घर में आएगा नहीं, हमारे घर में खाएगा नहीं, क्या क्या और भी बहुत पता नहीं गलत शलत बोला था, अभी तो याद नहीं है क्या क्या बोला था। तो मेरे पापा सुन के बोल रहे हैं क्या गलत बोली तेरी माँ? मैं बोली मुझे भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत बोली। डिवोर्स दोगे आदमी तो एलिमनी देना पड़ेगा बीवी को, ये कानून है। तो जब तुम्हें रहना नहीं है, मतलब तुम शादी को निभा नहीं सकते हो और तुम कॉम्पेंसेट भी नहीं करोगे, तमाशा है क्या? शादी को खेल बना के रखा है तुम लोगों ने। और अगर बोला तो बोला, वो तो किसी और के लिए बोला, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? इतना तमाशा, मेरा रोना धोना, झगड़ा हमारे बीच में, बात नहीं करेगा ये वो करके काफ़ी टाइम तक चला। 2-3 दिन के बाद उसको अपनी गलती पता चली, मेरी मम्मी को आके सॉरी बोला, आंटी सॉरी। उस टाइम पे मेरे पापा ने मम्मी को बोला था कि जाने दो, माफ़ कर दो, बड़ा बेटा है हमारा, अगर हमारा बेटा भी हमारे साथ कभी बदसलूकी करता है, बदतमीज़ी करता है तो हम लोग माफ़ कर देते हैं ना, माँ बाप है ना, हम माफ़ करते हैं ना, तो इसको भी माफ़ कर दो, बड़ा बेटा समझ के, है तो हमारा बड़ा बेटा ही, दामाद मतलब बड़ा बेटा।
मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, चलो नहीं आंटी सॉरी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन ना मैंने बोला था ना, नाक को सिर्फ डसना आता है, कितना भी दूध पिलाओ नाक हर बार डसेगा। तो यही उसकी आदत है। भले ही सॉरी बोला, हाथ जोड़ा, नहीं होगा बोला, सब कुछ बोला, लेकिन घूम फिर के जो आदत है वो बदल नहीं सकता, वो कभी नहीं बदल सकता। वो उसको आदत पड़ चुकी है घटियापन करने की, बदसलूकी करने की। यही उसकी माँ ही तो वही है, बदसलूकी सीखा ही तो उसने माँ के पेट से है। उसकी माँ का तो तमीज से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो लेडी जो मेरी सास है ना, वो जानती ही नहीं है कि तमीज है क्या चीज़। मैंने मैं कहीं पे भी कुछ भी बदतमीजी कर देती है, किसी भी तरह किसी के साथ भी बात कर देती है। तो ये रही मेरी और एक कहानी। जब मैं ये बात कर रही थी अभी कि माँ और वाइफ के बीच में जो पोस्ट में बताया, तो मुझे अचानक ये बात याद आ गई कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी तकलीफ हो रही थी डिवोर्स के इस मामले में। अच्छा एक बात है कि उसने क्या शादी के पहले डिवोर्स का सोच लिया था क्या, कि मैं शादी करूंगा डिवोर्स दूंगा, शादी करूंगा डिवोर्स दूंगा, यही खेल मेरी लाइफ में मैं करता रहूंगा। इसके लिए उसको मेरी मम्मी की ये बात इतनी बुरी लग गई थी। ये मेरे दिमाग में बात चलती रहती है कि उसको इतनी बुरी क्यों लगी, मम्मी ने तो किसी और के बारे में बोला था, जो लोग डिवोर्स देते हैं उनके बारे में बोला था, इसको क्यों बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि 3-4 दिन तक इसका तमाशा चलता रहा। शायद इसको पहले से ही ये प्लान प्रोग्राम करके रखा है कि मैं लाइफ में यही करूँगा, शादी करूँगा डिवोर्स दूंगा, यही खेल करूँगा मैं। एनीवेज आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।